बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु रफ़इल यदैन इंद रुकूई, रुकू के वक़्त हाथों को उठाना। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद से बयान करते हैं कि हज़रत सालिम अपने वालिद, ये सालिम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेटे हैं, बयान करते हैं, कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज का इफ्तिताह करते तो हाथों को उठाते, हत्ता कि उसे अपने कंधों के बराबर करते जब रुकू करते, और जब सर को उठाते रुकू से, यानी कि इस दौरान आप रफ़ाए यदैन करते। और वकान ला यरफ़उ बैन सजदतैन, इब्ने अबी उमर ने अपनी हदीस में इस लफ्ज़ का इजाफ़ा किया है कि दो सजदों के दरमियान रफ़ा यदैन नहीं करते थे। अच्छा जी, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद के नज़दीक रफ़ा यदैन मुस्तहब है। रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते हुए इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद के नज़दीक रफ़ा यदैन क्या है? मुस्तहब। इमाम साहिब और इमाम मालिक के नज़दीक रफ़ यदैन सिर्फ़ इफ्तिताह सलात के वक़्त सुन्नत है, बाकी किसी मकाम पे सुन्नत नहीं बल्कि खिलाफ़ सुन्नत है। शवाफ़ मुस्तहब कह रहे हैं, सुन्नत नहीं कह रहे। ये इख्तिलाफ़ इस्तिहबाब और सुन्नियत में है। रफ़ा यदैन शवाफ़े के नज़दीक न फ़र्ज़ है ना वाजिब, और अहनाफ के नज़दीक भी रफ़ा यदैन मुफ़सिद सलात नहीं। लिहाजा अहनाफ में से वो लोग जो खल्फ़ शवाफ़े नमाज को जायज़ करार नहीं देते तो वो गलती पर हैं। रफ़ा यदैन पर भी रिवायात मौजूद हैं और अदम रफ़ा यदैन पर भी रिवायात मौजूद हैं। अहनाफ उन रिवायात को तरजीह देते हैं जो अदम रफ़ा यदैन पर दलालत करते हैं, जबकि शवाफ़े इसके बरक्स करते हैं। और वजूह तरजीह क्या है? अहनाफ के दलाइल और उनकी वजूह तरजीह आपने मुस्नद इमाम आज़म में पढ़ा होगा। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मौज़ाई रहिमहुमुल्लाह का मुनाजरा, कि जब इमाम मौज़ाई ने पूछा, मुख्तसर में अर्ज़ कर रहा हूँ, ए अहले इराक़, क्या है हम देखते हैं आप लोग अपनी नमाज़ों में रुकू में जाते और रुकू से उठते वक़्त रफ़ा यदैन क्यों नहीं करते? तो इमाम साहब ने कहा क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले में कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। तो यानी कि कोई ऐसी सही रिवायत जो किसी मुआरिज़ से सालिम हो। रिवायतें तो हैं लेकिन उन पे कोई ना कोई मुआरिज़ मौजूद है, कोई इतराज़ उस पर हो जाता है, इतराज़ से सालिम रिवायत कोई मौजूद नहीं। तो इमाम मुज़ाई ने कहा कैसे नहीं है? मुझे हदीस सुनाई ज़ोहरी ने, उनको सुनाई सालिम ने, उनको सुनाई उनके बाप ने हज़रत इब्ने उमर ने। और हदीस क्या? यह भी जो हमने पढ़ी गुज़श्ता रिवायत, यरफ़उ यदैहि फ़ी सलाति इंदल इफ्तिताही व इंदल रुकूई व रफ़इ मिनहुम। ठीक है, तो इमाम साहब ने भी हदीस सुनाई, कहा हमें हदीस सुनाई हम्माद ने, उनको सुनाई इब्राहीम ने, उनको सुनाई अलक़मा ने, और उन्हें सुनाई इब्ने मसूद ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन करते थे सिर्फ़ इफ्तिताह सलात के वक़्त, और इसके बाद रफ़ा यदैन नहीं करते। इमाम मुज़ाई ने कहा ये क्या बात हो गई? मैं आपको ज़ोहरी से, सालिम से और उनके बाप से रिवायत सुना रहा हूँ और आप कहते हैं जी हमें हम्माद ने कहा, हमें इब्राहीम ने कहा, हमें अलक़मा ने कहा, उनको इब्ने मसूद ने कहा। यानी कि मेरी हदीस के सामने आप एक और रिवायत ला रहे हैं। मैंने आपको रिवायत सुनाई है सुलासी और आप सुना रहे हैं चार वास्तों से, आप सुना रहे हैं, और मेरी रिवायत में ज़ोहरी हैं, उन्होंने हदीस सुनी है सालिम से, उन्होंने सुनी है अपने बाप इब्ने उमर से। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे कि जनाब गुजारिश ये है कि जो हम्माद है ना, अफ़क़हु मिन ज़ोहरी, आप भी इस बात का इतराफ़ करेंगे ये फ़िक़्ह के अंदर ज़ोहरी से ज़्यादा मालूमात रखते हैं, और जो इब्राहीम है ये फ़िक़्ह के अंदर सालिम से ज़्यादा मालूमात रखते हैं। और अलक़मा अगरचे इब्ने उमर के मुकाबले में नहीं, क्योंकि इब्ने उमर सहाबी हैं, लेकिन फ़िक़्ह के अंदर इब्ने उमर से वो कम भी नहीं है। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद हुआ अब्दुल्ला ही, वो तो अब्दुल्ला है, आप तो उन्हें जानते हैं। फ़सकतल औज़ाई, तो जब ये बात सुनी तो इमाम औज़ाई खामोश हो गए। इसके बाद वहाँ पे हमने पढ़ा था मुस्नद में गालिबन हाशिया में कि इमाम औज़ाई ने इस मौजू पे मुनाजरा नहीं किया, लेकिन रफ़ा यदैन को तर्क भी नहीं किया, फिर सुकूत इख्तियार कर लिया। और एक और रिवायत है इसी बाब में है, ये सेकंड के बाद थर्ड रिवायत कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वली मर्रतिन। ये हमारा अहनाफ का जो है ये मुस्तदल है। और बेशुमार रिवायत है इस मसले पे। तहावी के अंदर तो हज़रत अली का असर मौजूद है, हज़रत इब्ने मसूद का असर मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ही रिवायत मौजूद है तहावी में कि वो कहते हैं, हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि मैंने इब्ने उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने तकबीर ऊला के अलावा नमाज में रफ़ा दैन किए ही नहीं। क्या मतलब है कि इब्ने उमर से जो दीगर मरवियात हैं वो पहले वाली हैं और बाद वाली जो रिवायात हैं वो फिर नासिख होंगी और पहली वाली रिवायत जो है वो मनसूख होंगी। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आई? क्योंकि इमाम औज़ाई ने जो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत मरवी की है, ये कोलन है, ये क्या थी, और ये फेली रिवायत है। तो यानी कि उनका सहाबी का अमल उनके कौल के अगर बरक्स है तो जो कौल है उसको तरजीह नहीं होगी, फिर सहाबी के अमल को तरजीह होगी। क्यों? क्योंकि जो कौल वाली रिवायत है हो सकता है वो पहले ज़माने की और वो मनसूख हो गई हो, और बाद वाली रिवायत जो है वो नासिख है। बाबू माजा फ़ी वदील यदैनि अला रुकबतैनि फिर रुकू, रुकू के अंदर हाथों को घुटनों पर रखना। पहले तत्बीक की जाती थी। तत्बीक क्या होता है? यूँ हाथ जोड़ के घुटनों के दरमियान रख लिए जाते थे। तो फिर क्या हुक्म आया, इन रुकबा सुन्नतुन लकुम, कि घुटनों को पकड़ना तुम्हारे लिए सुन्नत है। फ़ख़ुज़ू बिर्रुकबी, तो अपने घुटनों को पकड़े रखो। ठीक है जी। अगली रिवायत भी यही, कुन्ना नफ़अलु ज़ालिका फ़नुहीना अन्हु, कि तत्बीक हम करते थे फिर हमें इससे मना कर दिया गया। इस्लाम के आगाज़ में थी तत्बीक, बाद में मनसूख हो गई। बाबू माजा अन्नहु युजाफ़ी यदैहि अन जंबैहि फिर रुकूई, रुकू के अंदर हाथों को पसलियों से दूर रखना। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रावी जो रिवायत बयान कर रहे हैं, कहते हैं मैं तुम सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जानता हूँ। आपने रुकू किया और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखा, कन्नहु क़ाबिदुन अलैहा, गोया आपने उसको पकड़ा हुआ, वत्तरा यदैहि, और अपने हाथों को कमान की तरह सीधा किया, फ़नह्हाहुमा अन जंबैहि, और उन्हें अपनी पसलियों से दूर रखा। बाब माजा फिर तस्बीह फिर रुकू व सुजूदी, रुकू और सुजूद में तस्बीह करना। रुकू और सुजूद में कुछ रिवायत में हमें मिलेगा कि रुकू में या सजदे में कुरान की आयतें भी पढ़ी गई हैं, कुरान की। तो नफल नमाज के अंदर तो ऐसा जायज़ है, और रिवायतों में नफल नमाज का जिक्र है, फ़र्ज़ के अंदर ऐसा जायज़ नहीं। यानी कि खुलासा ये है, बाज़ आइमा कहते हैं जब इंसान आया रहमा या आया अज़ाब सुने तो रहमत के वक़्त दुआ मांगना मुस्तहब है, और आया अज़ाब के बाद इस्तिग़फ़ार जो है ये मुस्तहब है। ठीक है, लेकिन नफल नमाज के अंदर, फ़र्ज़ों के अंदर ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। रुकू और सुजूद की तस्बीह क्या, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकू में क्या कहे, सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 दफ़ा, रुकू मुकम्मल हो जाएगा, और ये कम अज़ कम है। सजदे में सुबहान रब्बिल आला 3 दफ़ा कहे, सजदा मुकम्मल हो जाएगा, और ये कम अज़ कम है। तो इसलिए इमाम के लिए मुस्तहब है, अगर कोई नमाज़ पढ़ा रहा हो, अन युसब्बिह खम्स तस्बीहात, वो कितनी पढ़े, 5 पढ़े, ताकि पीछे आने वाला जो है अपनी वो 3 पूरी कर ले। इमाम 5 पढ़े कम अज़ कम, या 7 पढ़े। अगली रिवायत भी इसी तरह, आगे फिर इसी तरह। बाबू माजा फिर नही अनिल क़िराअत फिर रुकू व सुजूद, रुकू और सुजूद में क़िराअत का मना होना। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया लुब्सिल क़स्सी, रेशम पहनने से, मुअस्फ़र ज़र्द रंग पहनने से, और सोने की अंगूठी पहनने से, और रुकू में कुरान की क़िराअत करने से। क़िराअत का जवाज़ मैंने बता दिया कि कब की जाएगी, आया रहमा या आया अज़ाब, लेकिन शर्त यह है कि नमाज कौन सी हो, नफल नमाज हो, और नफल नमाज में अगर कोई करना चाहे तो उसकी इजाज़त है। ये बाब इस बारे में है कि ला युक़ीमु सुल्बहु फिर रुकू व सुजूद, एक आदमी रुकू और सुजूद में अपनी पुश्त को सीधा नहीं रखता, यानी कि तादील अरकान की बात हो रही है यहाँ पे। तादील अरकान, जब इंसान एक हैत से दूसरी हैत पर मुंतकिल हो तो इंतकाल के दौरान उसके तमाम आज़ा अपने मुस्तकर पर आ जाएं, इसे तादील अरकान कहते हैं। एक सजदा किया, उठा,
जब तक मुकम्मल नहीं उठ जाता तब तक दूसरा सजदा ना करे। यानी कि एक रुकन से दूसरे की तरफ जब इंतकाल हो रहा है तो दौरान इंतकाल आज़ा जो हैं अपने मुस्तक़र अपनी अपनी जगहों पे वो वापस आ जाएं। हदीस तहतल बाब और हज़रत खल्लाद बिन राफ़े की रिवायत, हदीस तहतल बाब और हज़रत खल्लाद बिन राफ़े की रिवायत, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बार बार कह रहे हैं इरजिअ फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, इससे इस्तिदलाल करते हुए हदीस तहतल बाब आपके सामने ना कि उसकी नमाज नहीं है जो अपनी सुल्ब को कायम ना करे रुकू और सुजूद में, यानी कि जो तादील अरकान नहीं करता उसकी नमाज नहीं। इससे और हज़रत खल्लाद बिन राफ़े की रिवायत से इमाम शाफ़ई इस्तिदलाल करते हैं कि तादील अरकान फ़र्ज़ है। अहनाफ़ के नज़दीक तादील अरकान वाजिब है। क्या जी? क्यों? वो कहते हैं वाजिब इसलिए कहा क्योंकि इसका सबूत ख़बर वाहिद से और ख़बर वाहिद से फ़र्ज़ साबित नहीं होता। अगर कोई तादील अरकान नहीं करेगा फ़र्ज़ तो अदा हो गया, लेकिन वाजिब अदा ना होने की वजह से नमाज उसकी वाजिबुल इआदा रहेगी, फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा और नमाज वाजिबुल इआदा रहेगी। अहनाफ़ की दलील भी हज़रत खल्लाद की रिवायत, उस रिवायत के आखिर में आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज सिखाई ना उन्हें तो कहा अगर तुम इनको सही तरह अदा करोगे तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल है, और अगर सही अदा ना किया तो तुम्हारी नमाज नाक़िस है। लफ्ज़ नाक़िस बता रहा है कि ये वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं। अगर फ़र्ज़ होता तो कहा जाता कि तुम्हारी नमाज हुई ही नहीं। ये वही बात जो हमने गुज़श्ता सबक में भी पढ़ी थी। बाब मा यक़ूलु रजुलु इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकू, रुकू से सर उठाएं तो क्या पढ़ना है? समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अब इस रिवायत में अल्फाज़ हैं रब्बना वलकल हम्दु मिलअस समावाति वल अर्दि व मिलअ मा बैनहुमा व मिलअ मा शिअता मिन शैइन बादु। कुछ लोग इस्तिदलाल करते हैं इस रिवायत से कि समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द इमाम भी कहेगा और मुक़्तदी भी कहेगा। एक और इस्तिदलाल वो ये करते हैं कि अल्लाह की हम्द जैसी दुआएं हर नमाज में इंसान मांग सकता है, फ़र्ज़ हो या नफल हो। यहाँ पे है ना मिला समावाति वल अर्द व मिला मा बैनहुमा व मिला मा शिअता मिन शैइन बादु। लेकिन हनाफ कहते हैं कि तस्बीह व तहमीद के अलावा दीगर दुआ या कलिमात फ़र्ज़ नमाज में तो जायज़ नहीं, लेकिन नवाफिल में जायज़ हैं। और अहनाफ के नज़दीक इमाम सिर्फ समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा और मुक़्तदी तहमीद, इमाम तस्मीअ कहेगा और मुक़्तदी तहमीद कहेगा। और हदीस तहतल बाब का मतलब ये है, ये अला महमूलन अला हालत इन्फिरादी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अकेले नमाज़ पढ़ रहे थे। तो हमारे यहाँ भी मसला ये है, अगर कोई तन्हा नमाज़ पढ़ रहा है वो तस्मीअ भी कहेगा और तहमीद भी कहेगा। और अगले बाब में रिवायत आ रही है, देखें ज़रा, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे फ़क़ूलू, तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो, क्योंकि जिसकी बात फरिश्तों से मिल गई उसके साबका गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। बाब माजा फिर वदअ रुकबतैनि क़ब्ल यदैनि फिर सुजूदी, सजदे के अंदर घुटनों को पहले रखना है, हाथों को बाद में रखना है। ऊँट होता है वो हाथ पहले रखता है और घुटने बाद में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से कौन है जो नमाज में ऊँट की तरह बैठना चाहता है, यानी कि ऐसा नहीं करना। और हुक्म क्या दिया कि जब सजदे में जाना है तो पहले घुटने रखने हैं, फिर हाथों को रखना है, और जब सजदे से उठना है तो पहले हाथों को उठाना है और फिर घुटनों को उठाना है। देखें ये दो तीन रिवायतें यही हैं। बाबू मजा फिर सुजूद अलल जबहती वल अनफी, सजदा करना पेशानी पे और नाक पे। इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक के नज़दीक पेशानी और नाक दोनों को ज़मीन पर खुला रखना ज़रूरी है। अगर इंसान अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखे और नाक को ना रखे तो इक़्तिसार अलल जबहा,
किफ़ायत करता है, इमाम शाफी और इमाम मालिक कह रहे हैं। लेकिन अगर ज़मीन पे पेशानी को ना रखा, सिर्फ नाक को रखा, तो सजदा अदा नहीं होगा, इमाम मालिक और इमाम शाफी के नज़दीक। इमाम आज़म कहते हैं रखा तो दोनों को जाएगा नीचे, लेकिन इनमें से अगर किसी एक पे इक्तिफ़ा कर लिया तो ये जायज़ है, किसी एक पे अगर इक्तिफ़ा कर लिया तो ये क्या है, जायज़ है। इमाम आज़म के दलील अल्लाह ने फरमाया उस जुदू, क्या करो, सजदा करो। सजदे की तारीफ़ क्या है, चेहरे का बाज़ हिस्सा ज़मीन पे रखना इस तरह कि उसमें कोई तमस्खुर ना हो। अब जाहिर है कि पूरे चेहरे को ज़मीन पे रखना तो सजदा नहीं है, रखा ही नहीं जा सकता ना। और सजदा की ये तारीफ़ सिर्फ अनफ रखने या सिर्फ जबहा रखने से सादिक आ जाती है। अगर कोई इन दोनों में से किसी एक पे इक्तिफ़ा करेगा तो उसके लिए जायज़ है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते, अपनी नाक और पेशानी को ज़मीन पे कायम करते, अपने हाथों को अपने पहलुओं से जुदा रखते और अपनी दोनों हथेलियों को अपने कंधों के बराबर रखते। इसका मतलब क्या है कि आज़ा जो हैं सजदे के अंदर वो खुले खुले होंगे, आज़ा के अंदर फासला होगा। बाबू माजा आइना यदाउर रजुलु वजहहु इज़ा सजदा, सजदे के दौरान चेहरा कहाँ रखेगा, बैना कफ़ैहि, अपने दोनों हाथों के दरमियान। और सजदा 7 आज़ा पे करने का हुक्म है। वो कौन से हैं, चेहरा, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पाँव, कितने हो गए, 7। और यही चेहरे वाली बात बता रही है कि अगर अनफ पर इक्तिफ़ा किया या जबहा पे इक्तिफ़ा किया तो सजदा हो जाएगा। तो इसलिए हम बेहतर तरीका क्या बताते हैं कि वो सजदा इस अंदाज में करे कि नाक के ऊपर वाली हड्डी और पेशानी इस तरह दोनों चीज़ें ज़मीन पे क्या हो जाती हैं, कायम हो जाती हैं, लग जाती हैं, तो इस तरह सजदा अच्छा अदा होता है। एक और बात, ये अगली रिवायत में वला यकुफ़ शारहु वला सियाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया कपड़ा और बाल समेटने से। नमाज के दौरान बालों को भी समेटा नहीं जाएगा और कपड़े भी, क्योंकि ये अमले कसीर आ जाता है, तो अमले कसीर से नमाज जो है वो फासिद हो जाती है। बाबू माजा फिर तजाफी फिर सुजूद, सजदे के अंदर आज़ा को खुला रखा जाए। रावी कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते देखता तो मैं आपके बगलों मुबारक का नूर देख लेता था, अराब याद हो, बगलों से सफ़ेदी को मैं देख लेता था, यानी कि सजदे के अंदर आज़ा के अंदर फासला रखा जाएगा। बाबू माजा फिल इअ्तिदाल फिल सुजूद, सजदे के अंदर एतदाल किया जाए, सजदे के अंदर एतदाल करे। और वला यफ्तरिश ज़िराइही इफ्तिराशल कल्बी, और अपने बाजू ऐसे ना रखे जिस तरह कुत्ता रखता है, यानी कि ये ऐसे पूरा हाथ ज़मीन पर ना बिछाए, सिर्फ हथेलियाँ होंगी और बाकी हाथ जो है वो ज़मीन से उठा हुआ होगा। अगली रिवायत भी इसी तरह, इअ्तदिलू फी सुजूदी वला यबसुतन्न अहदुकुम ज़िराइही फी सलाति बस्तल कल्बी फी वदिल यदैनी व नस्बिल क़दमैनि फी सुजूदी, हाथों को रखना और सजदे के अंदर दोनों पैरों को नस्ब रखना, कायम रखना। हुक्म क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म क्या दिया, बिवदिल यदैनी व नस्बिल क़दमैन, पाँव को नस्ब करके रखना है यूँ, यानी कि पाँव की उंगलियों का पेड़ ज़मीन पे लगाओ, ये ना हो कि पाँव के उंगलियों किनारे ज़मीन पे हो या पाँव ज़मीन से उठा हुआ हो, क्योंकि एक पाँव की एक उंगली का ज़मीन पे लगना फ़र्ज़ है, उसका पेट कम अज़ कम, और कम अज़ कम 3 उंगलियों का पेट ज़मीन पे लगना वाजिब है। और अगर किसी ने पूरा पाँव उठाया हुआ है तो उसकी नमाज नहीं हुई, समझ आइए। और वाजिब भी अगर गलती से रह जाए तो सजदा साफ किया जाता है, और अगर आमदन को छोड़ दे तो नमाज उसकी नहीं होती। तो पाँव को नस्ब किया जाएगा। अगली रिवायत भी इसी तरह, फिर इक़ामत सुल्ब इज़ा रफ़अ रअसहु मिन अस्सुजूद व रुकू, जब सजदे और रुकू से उठें तो अपनी सुल्ब को कायम करना, करीबा मिन सवाई, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते, रुकू से उठते, सजदा करते और सर उठाते तो आप अपनी कमर को बिल्कुल क्या करते, सीधा करते। ये वही तादील अरकान से मुताल्लिका है। मकरू है कि मुक्तदी रुकू और सुजूद में इमाम से सबकत ले जाए,
अन युबादर अल इमाम फिर रुकूई बस सुजूद, इमाम से सबकत ले जाना क्या है, मकरूह तहरीमी है, उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि इस पर बड़ी सख्त वईद हैं। सहाबा कहते हैं हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते, आप रुकू से सर उठाते, हम में से कोई अपनी पुश्त ना झुकाता हत्ता यस्जुदा रसूलुल्लाह, हत्ता कि आप क्या करते, सजदा करिए, नहीं कि जब तक आप सजदे में चले नहीं जाते तब तक हम झुकते नहीं थे कि इमाम के पीछे चलना है, उससे आगे नहीं चलना। इक़ा मकरू है दो सजदों के दरमियान। इक़ा का मतलब है कि अच्छा, इक़ा मकरू और अगले बाब में आएगा इक़ा की रुखसत, यानी कि इजाज़त भी है और मुमानत भी है। तो ये बयान जवाज़ के लिए अगर कोई कर लेता है तो नमाज उसकी दुरुस्त है, यानी कि एक रिवायत में से सुन्नत कहा और एक रिवायत में से ममनू कहा, मकरू कहा। इक़ा क्या होता है कि जब एक सजदा करके उठें तो दोनों पाँव की उंगलियों का पेड़ ज़मीन पे लगाएं और एड़ियों पे बैठ जाएं, यानी कि बाएं पाँव को बिछाएं ना, यूँ सजदा करते हैं ना, ये तशहुद में बैठते हैं और सजदे के दौरान यूँ पाँव होते हैं, यूँ उंगलियाँ लगी हैं, उसी तरह पाँव रहें और बंदा उठे और उनकी एड़ियों पे बैठ जाए, इसे क्या कहते हैं, इक़ा कहते हैं। तो इसकी ममानत इस हदीस में और ये अगले बाब में फिर रुखसत फिल इक़ाई, इसकी इजाज़त है। क़ाला हिय सुन्ना, क्या कहा, ये मसनून है। बाबू मा यक़ूलु बैन सजदतैन, दो सजदों के दरमियान कौन सी दुआ पढ़ी जाए, अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये दुआ पढ़ सकता है। जिस तरह समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद हमने अभी पढ़ा कि वहाँ दुआ पढ़ी जा सकती है, मिला माशी वगैरह के अल्फाज पढ़े। इस तरह मुस्नद इमाम आज़म में हमने रिवायत पढ़ी थी कि हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसने ये पढ़ा है, और जब बताया कि मैंने पढ़ा है तो आपने फरमाया इतने फरिश्ते दौड़े कि इसका सवाब मैं लिखूं रब तक लेके जाऊं, यानी कितनी फजीलत है इसकी। और इसी तरह अगर कोई सजदों के दरमियान ये पढ़े अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वरज़ुक़नी, ये वो अल्फाज हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। नफल नमाज़ों में ये पढ़ना चाहिए, या तनहा नमाज पढ़ रहा हो तो बंदा ये सारी चीज़ों पे अमल करना चाहिए, लेकिन अगर जमात में हो तो फिर नमाजियों का ख्याल है, फिर मुक़्तदियों का ख्याल है, फिर उतना पढ़े जितना उसको किफ़ायत करता है, ज़्यादा विर्द वजीफ़ों में वो ना पढ़े। अगली रिवायत भी इसी तरह, बाबू माजा फिल एतिमाद फिस सुजूदी, सजदों के अंदर एतिमाद करना, सहारा लेना। अगर किसी को सजदा करते हुए कोई दिक्कत का, मशक्क़त का सामना है, उसको अज़ा रखने में मशक्क़त है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्ताईनू बिर्रुकबी, अपने घुटनों से मदद तलब करो। तो ये उनको दिखाएं जो कहते हैं जी गैरुल्लाह से मदद तलब करना जायज़ नहीं, अब हमारे हमने घुटनों से, यानी कि घुटनों का सहारा ले लो। घुटनों का, कई होते हैं ना घुटनों का सहारा लेके बैठते हैं, सजदा करते हैं, जब खड़े होते हैं तो घुटनों के सहारे से खड़े होते हैं, तो अगर कोई तकलीफ़ है तो वो सहारा ले सकता है। इसी तरह इमाम अगर माजूर है और उसने अगर खड़ा होना है तो वो किसी लकड़ी का, किसी असा का सहारा भी वो ले सकता है, नमाज उसकी दुरुस्त है। यानी कि कई दफ़ा होते हैं किसी की एक टांग ख़राब है और वो नमाज़ पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त है, वो नमाज़ पढ़ाएँ, सजदे से जब उठेंगे या सजदे में जब जाएंगे तो किसी चीज़ का वो सहारा ले लें। आला हज़रत ने इस पर बड़ी शरह व बस्त और शद्द व मत से एक फ़तवा भी जारी किया इसके जवाज़। कैफ़न नहूद मिनस सुजूदी, सजदे से कैसे उठा जाएगा। एक रिवायत मिलेगी कि सजदे से डायरेक्ट उठ जाते थे क़याम की तरफ, पैरों पे ज़ोर लगा के, और एक रिवायत मिलेगी सजदे से जब उठते थे तो पहले बैठते थे, मुकम्मल बैठ जाने के बाद फिर क़याम के लिए खड़े होते थे। तो दोनों तरह की रिवायतें दुरुस्त हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है कि उसके अंदर कमज़ोरी है, वो डायरेक्ट खड़ा नहीं हो सकता पैरों के ज़ोर पे, तो वो पहले बैठ जाए, जब वो मुकम्मल बैठ जाए फिर उसके बाद वो हाथ रखे, सहारा ले और क्या करे, खड़ा हो जाए। देखें, हत्ता यस्तविया जालिसन, आप तब तक नहीं उठते थे, हत्ता यस्तविया जालिसन, जब तक आप बराबर बैठ नहीं जाते थे। अब दूसरी रिवायत देखें, बाबू मिन हुआइज़न कि यन हादू फिस सलाती अला सुदूरी कदम ही, अपने पैरों के ऊपर ही आप खड़े हो जाते थे, यानी कि सजदे से डायरेक्ट आप क़याम के लिए खड़े हो जाते थे। तशहुद का बयान,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद ऐसे सिखाते जैसे कुरान की तालीम दी जाती है। तशहुद के अल्फाज 24 सहाबा किराम से मरवी हैं, लेकिन फजीलत में इख्तलाफ है। अहनाफ और हनाबला के नज़दीक हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को तरजीह हासिल है। इमाम मालिक कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक की रिवायत को तरजीह हासिल है। इमाम शाफ़ी कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत को तरजीह हासिल है। अहनाफ इब्न मसूद की रिवायत को तरजीह क्यों देते हैं? क्योंकि ये असह माफिल बाब है, और सियाह में जितनी रिवायात मौजूद हैं उनके अंदर यानी कि ये तमाम रिवायात इस मौक़िफ़ में जितनी रिवायात हैं उनमें से जो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है ये असह माफिल बाब है। और कमाल ये है कि इस तशहुद के अल्फाज में इख्तिलाफ नहीं। और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे तशहुद सिखाई। और इमाम मोहम्मद ने मोता में लिखा कि इब्ने मसूद कहते हैं कि मैं सख्त नापसंद करता हूँ कि तशहुद में कमी या ज़्यादती की जाए। और दीगर रिवायतों में तशहुद की बात हिकायतन है, और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात में एक रिवायत में तशहुद की बात अमर के सीगे से। तो बस इन चंद वजूह की बिना पर हम इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को क्या देते हैं? तरजीह देते हैं। ये देखें अल्फाज आ गए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब देखें ना, या रसूल अल्लाह, लोगों ने तशहुद के बारे में इख्तिलाफ किया। आपने फरमाया अलैका बितशहुद इब्न मसऊद, तुम तशहुद किससे सीखो? इब्ने मसूद से, और इब्ने मसूद की तशहुद को लाजमी पकड़ो। एक और बाब क्या है कि रावी कहते हैं आपने तशहुद इस तरह सिखाते हैं जिस तरह कुरान की तालीम देते। अब ये इब्ने अब्बास की रिवायतें, यानी कि हज़रत इब्ने मसूद की जितनी रिवायतें हैं उनमें तशहुद के अल्फाज मुख्तलिफ नहीं। इब्ने अब्बास की रिवायत देखिए, तहियातुल मुबारकातु अस्सलावातु तय्यिबातु लिल्लाह सलामुन अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तशहुद को मख्फी रखा जाए, आवाज़ पस्त तो मिन सुन्नति अन युख्फियत तशहुद। सुन्नत क्या है तशहुद को? तशहुद में कैसे बैठें? तशहुद के अंदर एक है तवर्रुक और एक है इफ्तिराश। तवर्रुक का मतलब है राइट साइड पे दोनों पाँव निकाल दिए जाएं। नहीं, वो नहीं, वो इक़ा है, ख़वातीन नहीं बैठती जिस तरह, उसे तवर्रुक कहते हैं। और इफ्तिराश का मतलब बायां पाँव बिछाया जाए, उसके ऊपर सुरीन रखी जाए और दायां पाँव खड़ा किया जाए। और तवर्रुक क्या है कि बाएं पाँव को दाएं पाँव के नीचे से निकाल दिया जाए। तो अहनाफ के नज़दीक कादा ऊला हो या कादा अखीरा हो, इसके अंदर इफ्तिराश अफजल है। इमाम मालिक के नज़दीक कादा ऊला और अखीरा दोनों में तवर्रुक अफजल है। इमाम शाफ़ई के नज़दीक जिस कादा में सलाम हो उसमें तवर्रुक अफजल है, और जिसमें सलाम ना हो उसमें इफ्तिराश अफजल है। इमाम अहमद के नज़दीक सुनाई नमाज़ों में, 2 रकत वाली नमाज़ों में इफ्तिराश अफजल है, और रुबाई नमाज़ों के अंदर कादा अखीरा में तवर्रुक अफजल है। इख्तिलाफ सिर्फ अफजलियत में है, किसी से लड़ाई नहीं करनी। किस चीज़ में इख्तिलाफ है? अफजलियत में इख्तिलाफ। देखें, आप जब बैठे तशहुद के लिए तो आपने इफ्तिराश किया, समझ आई? देखें आगे सारी उसकी वजाहत आ गई। एक और बाब इसके अंदर भी इफ्तिराश का हुक्म है, और इसके अंदर साथ व अशारा बि उसबुही यानी सबाबा के तशहुद के अंदर अपनी सबाबा से आपने इशारा किया, यानी कि अशहदु। अहनाफ के यहाँ बेहतरीन तरीका ये है कि ला पे उंगली उठाई जाए और इल्लल्लाह पढ़ के नफ़ी पे उठाई जाए और इस बात पे उंगली को गिरा दिया जाए। अहनाफ के यहाँ उंगली को हरकत देना ये मसनून नहीं है।
अगला बाब इशारे का बयान, इसकी वजाहत मैंने कर दी कि इब्हाम के साथ वाली उंगली को उठाया, ठीक है, और आप बायां जो हाथ था वो घुटने पे उसको फैलाया हुआ था। नमाज के अंदर सलाम फेरना जी, इमाम मालिक के नज़दीक एक सलाम है, दीगर अइम्मा कहते हैं 2 सलाम है। कितने सलाम है जी? 2 सलाम है। देखें, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्लिम वन यमीनिही वन यसारिही, और क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम को लंबा नहीं किया जाएगा। कई इमाम होते हैं जी वो तुल्ला इतना लंबा करते हैं कि मुक्तदी थक जाते हैं। सलाम को लंबा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अभी वो लफ्ज़ आते भी है तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो रिवायत है ना कि काना युसल्लिमु फी सलाती तस्लीमतन वाहिदतन, एक सलाम फेरते, इसका जवाब क्या? इमाम मालिक किससे इस्तेदलाल करते हैं? इसका जवाब ये है कि किबला रू होकर सलाम शुरू करते और जब दूसरी तरफ रुख फेरते तो दूसरा सलाम शुरू करते। तस्लीमतन वाहिदतन का माना क्या है कि एक दफ़ा सलाम कहते और रुख फेर लेते, फिर दूसरी तरफ रुख फेरते तो दूसरा सलाम कहते थे। अन्ना हस्फ सलाम ही सुन्ना, सलाम का जो हस्फ है वो क्या है? सुन्नत है। क्या मतलब हस्फ का? यानी अल्लाह तमुद्दहु मद्दन, इसे लंबा नहीं किया जाएगा। सलाम को लंबा, कई इमाम साहब देखे हैं वो सला इतनी लंबी मद कर देते हैं कि मुक्तदी थक जाता है, और वो गर्दन यूँ करना और फिर इंतज़ार करना बार बार इस तरह करने का। तो सलाम मुख्तसर रखा जाएगा। सलाम के अंदर सुन्नत ये है कि इसको हस्फ किया जाए। जब सलाम फेरे तो क्या कहें जनाब? सलाम फेरने के बाद क्या कहें? इन रिवायतों से नमाज के बाद दुआ का सबूत मिल रहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते तो इतनी मिकदार बैठे रहते जिसमें आप ये कहते अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता ज़ल जलाली वल इकराम, और कुछ रिवायतों में इससे ज़्यादा अल्फाज का जिक्र भी मिलता है। देखो ना, जैसे ये आ गया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मुअतिय लिमा मनअता व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्दु। और क्या कहते हैं आप? सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़र्ज़ों के बाद दुआ का ये सबूत है। ठीक है, अगली रिवायत देखें, 3 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ते, फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। बाबू मजा फिल इंसिराफ़ अन यमीनिही वन यसारिही, दाएं जानिब और बाएं जानिब नमाज पढ़ाते तो आप दोनों जानिबों की तरफ सलाम फेरते, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। फिर वस्फ़ सलाती, नमाज का तरीका क्या जनाब? अब यहाँ पे वही खल्लाद बिन राफी वाली रिवायत आएगी सारी कि वो बार बार नमाज पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, इरजी नमाज पढ़, तूने नमाज। जब उन्होंने आकर पूछा आप मुझे बताएं मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ, तो आपने उनको कहा नमाज का पूरा तरीका बताया कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। अब इतराज़ ये है, ये रिवायत आम है, सामने मौजूद है, सीधा साधा तर्जमा इसका जिस पे वजाहत सुनने वाली वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाअन तादील अरकान की तालीम क्यों नहीं दी? आखिर में जो कहा पहले कह देते, उसकी चंद वजूह हैं। नंबर 1, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा कहा था इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, तो उन्हें फ़ौरन चाहिए था कि पूछते आका कि मैं किस तरह नमाज पढ़ूँ। उन्होंने पूछा नहीं तो आपने बताया नहीं, और जब उन्होंने पूछा और गलती का इतराफ़ किया तो फिर आपने उन्हें उसकी तालीम दी। दूसरी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे रहे थे ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये तादील अरकान को आदतन छोड़ रहे हैं या इत्तिफ़ाक़न छोड़ रहे हैं। हो सकता है इत्तिफ़ाक़ हो गया हो, लेकिन आपने ये मालूम किया ये इनकी आदत है, फिर आपने उसकी तालीम दी। और जब बार बार नमाज पढ़ रहे हैं और बार बार भेजा जा रहा है तो इस तरीक़ा तालीम में मशक्क़त ज़्यादा है,
और जितनी मशक्क़त के बाद किसी चीज़ का इल्म हासिल किया जाता है तो ये अवफ़क़ होता है और आला होता है। ठीक है जी। अगली रिवायत भी उसी तरह देखें ना, सारी तालीम आ गई कि तकबीर कहो, क़िरात करो, तादील अरकान का हुक्म है। अब कुछ रिवायतें हैं जिनसे पता लगेगा कि फ़जर की नमाज में कौन सी तिलावत की जाए, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में और इशा में। देखें फ़जर की नमाज में क्या पढ़ा आपने, वन्नख़्ल बासिक़ात, वन्नख़्ल बासिक़ातिल्लाह तलउन नदीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता इला आखिरिही। देखें एक और रिवायत है, इज़ा शम्स कुव्विरत पढ़ा आपने। और फजर की नमाज में तिवाले मुफस्सल पढ़ा जाएगा। ज़ोहर और असर में क़िरात कौन सी कीजिए, ज़ोहर और असर में वस्समाई ज़ातिल बुरूज और वस्समाई वत्तारिक और इस तरह की मिलती जुलती सूरतें पढ़ी। अब देखें अन्ना रसूलुल्लाह काना यक़रअ, क़िरात करते थे। सवाल ये है कि ज़ोहर और असर में क़िरात तो ऊँची होती नहीं, तो इनको पता कैसे लगता था पढ़ क्या रहे हैं, सवाल है ना। ज़ोहर और असर में तो क़िरात नहीं होती, जहरन नहीं होती, सिरन होती है ना। और सहाबी कह रहे हैं वह समाई ज़ातिल बुरूज पढ़ा और वह समाई व तारिक पढ़ा। अच्छा, तहावी के अंदर इमाम तहावी ने इस पर बड़ा लुत्फ़ लिया। वो ये कि एक ताबई ने पूछा, सहाबा तक तो जब मामला था उनको तो पता था कि ये क्या होता है, लेकिन जब ताबियों तक बात आई तो उनकी समझ में मसला ना आया। तो एक ताबी ने पूछा, अभी अय्य शैइन कुंतुम तारिफून ज़ालिका, आपको पता कैसे लगता था कि हुजूर पढ़ क्या रहे हैं। तो उन्होंने जवाब पता क्या दिया, कहा बि इस्तिराब लिहयतिही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े होते थे और आपकी दाढ़ी मुबारक घनी थी, तो पीछे से ना दाढ़ी के बाल नज़र आ रहे होते, तो बि इस्तिराब लिहयतिही, दाढ़ी के बालों को हिलता देखकर बता देते थे कि पढ़ क्या रहे हैं। बि इस्तिराबी लिहयती, ये तहावी के अंदर अगर फुर्सत मिले तो उसको ज़रा खोलें और वहाँ पे इसको पॉइंट आउट करें और इस हवाले को नोट रखें कि एक उम्मती जो है वो दाढ़ी का बाल हिलता देखे और बताए कि पढ़ क्या रहे हैं, और नबी की नज़र हो तो नबी को पता नहीं लगेगा कि उम्मती किस हाल में है और क्या कह रहा है। अच्छा जी, मगरिब में कौन सी क़िरात की जी, वल मुरसलात उर्फ़ा, सूरह मुरसलात पढ़ी। और रावी कहते हैं फिर इसके बाद आपने सूरत को मगरिब में दोहराया नहीं, हत्ता कि आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इशा के अंदर क़िरात कौन सी की थी, वह शम्सी व दुहाहा, और इस तरह की दूसरी सूरतें। अगली रिवायत में वह तीन व ज़ैतून भी पढ़ा आपने, सूरह मुनाफिकून भी पढ़ी, व बित्तीनी व ज़ैतून। बाब माजा फ़िल क़िरात खल्फ़ल इमाम, इमाम के पीछे क़िरात का मसला बड़ा एक इख्तलाफी मसला है, उस पर बड़े मामलात होते हैं, तो तफसील तलब ये बात है, इसको इंशाअल्लाह अगले सबक में डील करेंगे।